तो दोस्तों सुपर हीरोज की दुनिया में हमें कई अलग अलग पावर्स वाले कैरेक्टर देखने मिलते हैं जिनके बारे में फैंस हमेशा ये बातें करते हैं कि उनमें से ज्यादा पावरफुल कौन है। मूवीज में तो हमें दो हीरोज की लड़ाई कभी कभी ही देखने मिलती है, लेकिन कॉमिक्स में अक्सर कई लोग आपस में टकरा जाते हैं जिससे हमें उनकी शक्ति का अंदाजा लगता है। वैसे तो मैं कुछ साल पहले एमसीयू के टॉप 10 पावरफुल सुपर हीरोज के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन अब वो लिस्ट पुरानी हो गई है क्योंकि एमसीयू में काफी नए हीरो आ गए हैं और पुराने हीरोज का भी पावर लेवल चेंज हो चुका है। इसीलिए आज मैं एमसीयू के 10 सबसे पावरफुल कैरेक्टर की एक नई रैंकिंग करूंगा। तो आइए देखते हैं। वैसे तो एमसीयू में कई सारे पावरफुल सुपर हीरोज हैं, लेकिन हम यहाँ 10 ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत पॉपुलर है। इस लिस्ट में पुरानी वीडियो के कई हीरो मौजूद हैं, पर अब उनका रैंक चेंज हो चुका है। इसके अलावा यहाँ कुछ नए कैरेक्टर्स भी जुड़ गए हैं। तो चलिए उल्टी गिनती शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है ब्लैक पैंथर। वकांडा के इस रखवाले को अपनी मैन पावर मिलती है हार्ट शेप हर्ब से, जो कि वाइब्रेनियम के रेडिएशन से बनी एक खास जड़ी बूटी है जिसे पीने वाला इंसान एक सुपर सोल्जर जितना ताकतवर बन जाता है। इसके अलावा ब्लैक पैंथर की खासियत है उसका वाइब्रेनियम सूट, जिसे पहनने वाला हर तरह के हमले और चोट से बच जाता है। ऊपर से इस सूट में वाइब्रेनियम के क्लॉज यानी पंजे हैं, जिससे किसी भी चीज को काटा जा सकता है। ब्लैक पैंथर के पुराने सूट में बस यही दो खूबियां थी, लेकिन उसका नया सूट नैनो टेक्नोलॉजी से बना है जो कि काफी हल्का है और उसे आसानी से पहना और उतारा जा सकता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है काइनेटिक एनर्जी ब्लास्ट। ये सूट किसी भी फिजिकल अटैक की पावर ऑब्जॉर्ब करके एनर्जी फायर कर सकता है। वैसे एमएसयू का मैन ब्लैक पैंथर यानी टचाला मर चुका है, जिसकी जगह अब शूरी ने ली है। हालांकि वह अपने भाई जितने एक्सपर्ट फाइटर नहीं है, लेकिन फिर भी वह बहुत ताकतवर और खतरनाक है। ऊपर से वह बेहद जीनियस है। नंबर 9 पर है स्पाइडरमैन। पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन को अपनी शक्ति मिली है एक रेडियो एक्टिव मकड़ी के काटने से, जिससे वह बहुत मजबूत और फुर्तीला बन चुका है। वो एक सुपर सोल्जर से भी ज्यादा ताकतवर और तेज है। वो कई टन का वजन उठा सकता है, किसी भी बुलेट से बच सकता है और पंच मार के पत्थर और लोहे को भी तोड़ सकता है। उसका स्टेमिना और ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। वो घंटों तक लड़ाई करके भी थकता नहीं और आसानी से घायल नहीं होता। ये सब तो स्पाइडरमैन की बेसिक पावर्स थी। अब अगर उसकी खास शक्तियों की बात करें तो उसमें सबसे पहले है वॉल क्रोलिंग। वो आसानी से दीवारों पर चढ़ और चिपक सकता है और जाल फेंक सकता है। हालांकि पुराना स्पाइडरमैन ये काम नेचुरली कर सकता था, लेकिन एमसीयू का पीटर पार्कर वेब शूटर का इस्तेमाल करता है जिसमें वह बहुत माहिर है। इसके अलावा स्पाइडरमैन की एक यूनिक पावर है उसका स्पाइडर सेंस, जिससे उसे किसी भी खतरे के बारे में पहले ही पता चल जाता है। एमएसयू के स्पाइडरमैन के पास स्टार्क टेक्नोलॉजी से बने एडवांस सूट्स हैं, लेकिन वो उसके बिना भी बहुत पावरफुल है। नंबर 8 पर है वुलन। लोगन यानी हमारा खतरनाक म्यूटेंट वुल्वन पहले एक्समैन यूनिवर्स में मौजूद था, पर क्योंकि अब वह एमसीयू में आ चुका है, इसीलिए वो इस रैंकिंग में शामिल है। लोगन की बेसिक पावर्स एक खूंखार जानवर की तरह है। उसके नाक, कान और आंखें बहुत तेज हैं और वो हमला या बचाव करने में काफी एक्सपर्ट है। अब अगर वुल्वन की खास शक्तियों की बात करें तो वह है उसकी हीलिंग पावर, जिससे वह किसी भी चोट से कुछ ही पलों में ठीक हो जाता है। इसी शक्ति की वजह से लोगन हमेशा जवान रहता है और वह लगभग अमर है। इसके अलावा उसके पास हमले के लिए पावरफुल क्लॉज है, जो कि पहले हड्डियों से बने थे, लेकिन ऑपरेशन के बाद अब उसकी बोनस और क्लॉज एडममेंटियम के हो चुके हैं, जिसे तोड़ना नामुमकिन है। इस सब के ऊपर लोगन एक बढ़िया फाइटर है और उसे कई सारी लड़ाइयों का एक्सपीरियंस है, इसीलिए उसे हरा पाना बहुत मुश्किल है। नंबर 7 पर है हुल्क। ब्रूस बैनर, जिसे सुपर सोल्जर सीरम से एक ताकतवर आदमी बनाने की कोशिश की गई थी, वो गैमर रेडिएशन की वजह से एक खतरनाक राक्षस बन गया, जिसकी ताकत उसके गुस्से के साथ बढ़ती जाती है। हल्क की फिजिकल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी का कोई मुकाबला नहीं है। वो बड़े पहाड़ से लेकर ग्रहों तक को भी तबाह कर सकता है। इसके बावजूद भी ना वह थकता है और ना ही जख्मी होता है। अगर उसे कोई चोट लग भी जाए तो वह तुरंत ठीक हो जाता है, क्योंकि हल्क की हीलिंग पावर सबसे अच्छी और फास्ट है। इसके अलावा वो किसी भी एनर्जी अटैक्स या रेडिएशन को सह सकता है। हल्क अपने से भी बड़े मॉन्स्टर्स को टक्कर दे सकता है और उनसे जीत सकता है।
बस उसकी कमजोरी ये है कि उसके पास ज्यादा दिमाग नहीं है और उसे इमोशनल करके वापस इंसान बनाया जा सकता है। एमसीयू में हल्क को इतना पावरफुल नहीं दिखाया गया है, जबकि वो कॉमिक्स में अच्छे अच्छों को हरा चुका है और एमसीयू में स्मार्ट हल्क बनने के बाद वो और कमजोर हो चुका है। यहां तक हमने सिर्फ फिजिकल पावर वाले कैरेक्टर्स को ही देखा है। अब बात करते हैं कॉस्मिक और मैजिकल हीरोज की, जिसमें सबसे पहले यानी नंबर 6 पर है कैप्टन मार्वल। कैरल डनवर्स को उसकी शक्तियां मिली हैं टेसरिक क्यूब और क्री एलियन डीएनए से, जिससे वह बहुत ताकतवर और ऊर्जा का भंडार बन चुकी है। कैरल के पास स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और हीलिंग पावर तो है ही। इसके अलावा वो फोटोन ब्लास्ट कर सकती है, तेजी से उड़ सकती है और एनर्जी ऑब्जॉर्ब करके उसे बैकफायर कर सकती है। अवेंजर्स एंड गेम में कैप्टन मार्वल ने अकेले ही दुश्मनों के स्पेसशिप को तबाह करके थनोस को घुटनों पर ला दिया था। हालांकि कैरल अभी काफी यंग है, इसीलिए उसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी पावर बेमिसाल है। द मार्वल्स फिल्म में उसने एक बुझते हुए सूरज को अपनी एनर्जी से चार्ज करके उसे दोबारा रोशन कर दिया था। 5वें नंबर पर है थॉर, एसगार्ड का राजा, गॉड ऑफ थंडर। थॉर पूरे मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है। उसके पास जन्म से ही बिजली की ताकत और कुछ जादुई शक्तियां हैं। थॉर का शरीर बहुत मजबूत है और उसके पास हुल्क से भी ज्यादा ताकत है। वो आसानी से घायल नहीं होता। उसने एक स्टार की गर्मी को सहकर अपना वेपन बनाया था। हथियार की बात निकली ही है तो थॉर के पास काफी जोरदार हथियार है। उसका पुराना हथौड़ा म्यूनर तो कमाल का था ही, जो कि थॉर को उड़ने में मदद करता था और उसकी एनर्जी फोकस करता था। पर उसका नया वेपन स्टॉर्म ब्रेकर उससे भी ज्यादा बढ़िया है, जो कि ठोकने और काटने के अलावा बिजली गिराता है और वह बायफ्रॉस्ट ब्रिज की मदद से थॉर को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। थॉर की उम्र 1500 साल है और उसने आज तक हजारों जंग लड़ी है और कई मॉन्स्टर और एलियंस को मारा है। नंबर 4 पर है डॉक्टर स्ट्रेंज। पिछले दोनों कैरेक्टर्स के पास फिजिकल स्ट्रेंथ और एनर्जी ब्लास्ट दोनों पावर्स थी, लेकिन डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज की पूरी शक्ति उसके जादू में है, जो कि सुनने में कम लग सकती है, लेकिन इस मैजिक की कोई लिमिट नहीं है, जो कि हम मल्टी रिवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म में देख चुके हैं। इसकी मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ भी कर सकता है। वो हर तरह के एनर्जी अटैक्स के साथ अपनी शक्ति से बड़ी चीजों से भी हमला करवा सकता है। वो पोर्टल्स बनाकर स्पेस और डायमेंशनल ट्रैवल कर सकता है। इस सब के ऊपर है डॉक्टर स्ट्रेंज का जीनियस दिमाग, जिससे वह जादू का बेहतरीन इस्तेमाल करके कोई भी लड़ाई जीत सकता है। थनोस को हराने में डॉक्टर स्ट्रेंज का बहुत बड़ा रोल था। वो डोरमामू जैसे भयानक राक्षस को भगा चुका है। इसके अलावा उसने वांडा को भी अच्छी टक्कर दी थी और वो मल्टीवर्स के कई लोगों से लड़ चुका है। नंबर 3 पर है स्कैलेट पिच। एमसीयू में जब वांडा मैगजीफ की एंट्री हुई थी तो हमें ऐसा दिखाया गया था कि वो एक आम इंसान है जिसे माइंड स्टोन से पावर्स मिली है। हालांकि तब भी उसकी शक्तियां जोरदार थीं। वो टेलीपैथी और टेलीकाइनेसिस कर सकती थी, मतलब दिमाग पढ़ना, चीजों या लोगों को काबू करना और एनर्जी ब्लास्ट करना। लेकिन बाद में हमें वांडा विजन सीरीज में यह पता चला कि वांडा के पास पहले से ही थोड़ी पावर्स थी, जो कि उस इन्फिनिटी स्टोन से बढ़ गई और इससे वह बनी स्कारलेट विच, जिसकी ताकत की कोई बराबरी नहीं है। वांडा ने अपने कैओस मैजिक से पूरे शहर को बदल दिया था, यहां तक कि उसने नकली विजन और 2 बच्चे भी बनाए। उसने एकता हकनेस जैसी पुरानी चुड़ैल को आसानी से मात दे दी। फिर डार्क होल्ड किताब मिलने के बाद तो वांडा ने बहुत आतंक किया। उसने डॉक्टर स्ट्रेंज और कमरताज के कई जादूगरों को हरा दिया और इल्यूमिनाटी ग्रुप के सभी पावरफुल म्यूटेंट्स को कुछ ही देर में खत्म कर दिया। स्कारलेट विच फिलहाल मैन मार्वल यूनिवर्स में मर चुकी है, पर वो मल्टीवर्स के जरिए वापस आ सकती है। नंबर 2 पर है सेंट्री, रॉबर्ट रेनोल्ड्स यानी सेंट्री, जिसे मार्वल का सुपरमैन कहा जाता है। उसके पास बहुत सारी पावर्स है। वो कई सुपर सोल्जर्स से ज्यादा ताकतवर है। वो बड़े से बड़े धमाकों से बच सकता है, लाइट से भी तेज उड़ सकता है और अपनी आंखों और हाथों से एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है। इसके अलावा उसके पास टेलीकाइनेसिस और टेलीपैथी की भी पावर है और वह रियलिटी भी चेंज कर सकता है। वैसे कॉमिक्स में सेंट्री बहुत ज्यादा पावरफुल था और उसके पास 10 लाख सूरज जितनी शक्ति थी। लेकिन एमसीयू में अभी उसकी पावर्स थोड़ी कम दिखाई गई है और उसके पास सिर्फ 1000 सूरज जितनी ही शक्ति है। सेंट्री की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका बुरा रूप वॉइड, जो कि उतना ही शक्तिशाली है और वो सेंट्री के हर अच्छे काम को खराब कर देता है। इस डबल पर्सनैलिटी की वजह से रॉबर्ट रेनॉल्ड्स एक हीरो भी कहलाता है और विलन भी। नंबर 1 पर है लोकी।
ये सुनकर सबको बहुत हैरानी होगी कि मार्वल के फेमस विलेन लोकी को मैं टॉप 10 हीरो की लिस्ट में शामिल करके उसे नंबर 1 क्यों कह रहा हूं। लेकिन सच तो ये है कि एमसीयू में लोकी की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। शुरुआती 2 फिल्म में विलेन बनने के बाद लोकी धीरे धीरे बदलता गया और इन्फिनिटी वॉर में एक हीरो की मौत मरा। फिर एंड गेम में एक दूसरी टाइमलाइन वाले लोकी की अलग कहानी शुरू हुई, जहां वो टीवीए में पहुंचा और आखिर में उसने कंग को हटाकर खुद मल्टीवर्स का कंट्रोल संभाला। लॉकी के पास पहले से मैजिकल पावर्स तो थी ही, लेकिन बाद में उसने समय को काबू करना भी सीख लिया और लाखों बार टाइम ट्रैवल करके मल्टीवर्स को अच्छी तरह समझा, जिसकी वजह से वो इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने पुराने टेम्पोरल लोम को तबाह करके खुद उसकी जगह ली और अब वो हर टाइमलाइन यानी यूनिवर्स को खुद ही संभाल रहा है। वो चाहे तो पूरे ब्रह्मांड को आसानी से बदल सकता है या खत्म कर सकता है। इसीलिए फिलहाल एमसीयू में लोकी ही सबसे पावरफुल सुपर हीरो है और वह इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। तो दोस्तों, यह थी एमसीयू के टॉप 10 पावरफुल सुपर हीरोज की रैंकिंग। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियो सही टाइम पर मिल सके।